क्रिएटर, आई एम यास्मीन पठान, ए मेडिकल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्पेशल सेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एसएक्यू के लिए पूछा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन एलएक्यू के साथ आया है, बट अलॉन्ग विद ऑडिटरी पाथवे, यानी ऑडिटरी पाथवे और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग दोनों को मिक्स करके एलएक्यू के लिए पूछा जाता है। बट मोस्टली ये क्वेश्चन एसएक्यू के लिए, बिकॉज ये शॉर्ट है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। So before starting the video, please take the Semilingam and the CCHRD books or the notes in front of you for the better understanding and the conceptual clarity. So let's start the video. सबसे पहला आता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रोल ऑफ मतलब हमारे ईयर के जितने स्ट्रक्चर है उनका रोल देखेंगे कि वो किस तरह से हियरिंग करने में हम यानी हमें सुनने में हेल्प करते हैं। तो इसमें रोल ऑफ आउटर मतलब एक्सटर्नल ईयर आएगा, रोल ऑफ मिडल ईयर आएगा और रोल ऑफ इनर ईयर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, उसके डेफिनेशन। तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग? इट इज ए साउंड ट्रांसडक्शन, यानी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में क्या होता है, साउंड ट्रांसडक्शन होता है। वो किस तरह से? तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द साउंड वेव्स इनटू द एक्शन पोटेंशियल इन द ऑडिटरी नर्व बाय द मींस ऑफ साउंड ट्रांसडक्शन। यानी क्या है ओवरऑल कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में क्या होता है, साउंड ट्रांसडक्शन होता है। साउंड ट्रांसडक्शन मतलब क्या, ये क्या करता है, हमारे जो वेव्स है यानी साउंड वेव्स है उनको कन्वर्ट करता है एक्शन पोटेंशियल में। किसमें? हमारे ऑडिटरी नर्व्स में, और रिस्पॉन्सिबल करता है साउंड ट्रांसडक्शन को। उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा साउंड ट्रांसडक्शन। नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ द साउंड वेव इनटू द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब रोल्स। अब रोल्स स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर का, फिर मिडल ईयर एंड लास्टली इनर ईयर। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ एक्सटर्नल ईयर, यानी एक्सटर्नल ईयर का रोल क्या होता है हमारे हियरिंग के मैकेनिज्म में। एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द साउंड वेव्स टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमारा एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, सबसे पहले तो साउंड्स को रिसीव करता है। साउंड को रिसीव करने के बाद वो पास कराता है साउंड वेव्स को टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी मिडल ईयर का जो फर्स्ट पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके तरफ साउंड वेव्स को भेजने का काम कौन करता है, हमारा एक्सटर्नल ईयर करता है। और ये क्या करता है, साउंड को भेजने के साथ साथ ही प्रेशर प्रोड्यूस करता है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो 2 पॉइंट्स याद रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द साउंड वेव टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड सेकेंड क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर हमारे ईयर में वैक्स जमा हो गया तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है साउंड वेव का पास करने की वजह से, और हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो साउंड वेव्स को पास नहीं करा सकता इन केस ऑफ वैक्स फॉर्मेशन इन द ईयर। ये दो इसके रोल्स थे। अब नेक्स्ट आते हैं हम रोल ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में अब क्या क्या रोल्स आते हैं, सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर ना मेन 3 चीजों का रोल रहेगा मिडल ईयर में। एक रहेगा हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेकंड रहेंगे हमारे ईयर ऑसिकल्स एंड लास्ट हमारा रहेगा रोल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ऑसिकल्स को हम देखेंगे रोल में। सबसे पहले आता है हमारा रोल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, तो प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड्स। ये सबसे पहले तो रिसीव करता है साउंड, किसके पास से, हमारे एक्सटर्नल ईयर के पास से। वो रिसीव हो जाने में से प्रेशर तो क्रिएट करा ही रहा है एक्सटर्नल ईयर। प्रेशर क्रिएट हो जाने के बाद ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन, यानी साउंड की वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराता है। वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, प्रोड्यूसेस फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, यानी साउंड की क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट करता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स। हमारे ईयर में कितने टाइप के ऑसिकल्स होते हैं, 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये क्या करते हैं, रोल ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन पासिंग थ्रू। ऑसिकल का काम ही क्या है कि वाइब्रेशन को पास कराना। कहां कहां से पास कराना, तो सबसे पहले मैलस, मैलस टू इनकस, इनकस टू स्टेप्स एंड स्टेप्स से आगे इनर ईयर की तरफ भेजना। ये काम किसका होता है, हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स का होता है। जैसे याद रखना, वाइब्रेशन पासिंग थ्रू द मैलस टू इनकस एंड टू द स्टेप्स। लास्ट आता है हमारा यहाँ पे ना, मिडल ईयर में एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, इम्पेडेंस मैचिंग, इम्पेडेंस मैचिंग। ये मतलब ये कंडीशन क्या है, तो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ऑसिकल्स है वो कन्वर्जन कराते हैं हमारे साउंड वेव्स का, यानी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कराते हैं, तो हमारे मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कराते हैं। और कहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं, तो हमारे कॉक्युलर फ्लूइड में कन्वर्ट कराते हैं। उसी को हम बोलेंगे इम्पेडेंस मैचिंग। इम्पेडेंस मैचिंग नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ द साउंड एनर्जी बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन and the auditory ossicles into the mechanical vibration in the ossicular fluid, in the cochlear fluid is called as impedance matching। ठीक है, ये था impedance matching। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ कंडक्शन। मिडल ईयर में कितने टाइप के कंडक्शन होते हैं देखेंगे। तो इसके अंदर मेनली याद रखना, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कंडक्शन इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 टाइप के कंडक्शन होते हैं। एक होता है हमारा ऑसिकुलर कंडक्शन, सेकेंड होता है हमारा एयर कंडक्शन और थर्ड होता है हमारा बोन कंडक्शन। उनके नाम में ही दिया हुआ है कि कंडक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहला है ऑसिकुलर कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ द ऑसिकल्स, यानी ऑडिटरी ऑसिकल्स कंडक्शन कराने का काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑसिकुलर कंडक्शन थ्रू द मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। सेकेंड आता है हमारा एयर कंडक्शन। हमारे मिडल ईयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसके थ्रू अगर कंडक्शन होगा तो हम उसको बोलेंगे एयर कंडक्शन।
थर्ड आता है हमारा बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन का बाय द बोन्स, यानी हमारा जब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होते हैं तो जब हमारे बोन्स क्या करते हैं, कंडक्शन को पास कराने का काम करते हैं, इसे हम तब क्या बोलते हैं, बोन कंडक्शन। और लास्ट मिडिल ईयर का पार्ट, रोल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, यानी यूस्टेशियन ट्यूब क्या काम कराती है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है। कौन कराता है, हमारा एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव को भेजता है और बाद में प्रेशर क्रिएट कराता है। प्रेशर से फट जाएगा हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो वो फटे ना, उसको प्रिवेंट करना और प्रेशर को इक्वलाइज करना ऑन आइदर साइड, यानी मिडिल ईयर के साइड भी और एक्सटर्नल ईयर के साइड भी प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन कराता है, हमारा रोल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। इज द रोल ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर का मेनली मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में 2 रोल्स होते हैं, 2 रोल प्ले करता है। एक होता है ट्रेवलिंग ऑफ वेव, साउंड वेव को ट्रेवल कराने का काम करता है, और सेकंड कराता है एक्साइटेशन ऑफ द हेयर सेल। वो कैसे कराता है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले ट्रैवलिंग ऑफ वेव, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्टेप्स होती है। हमने क्या देखा था, मैलस, मैलस टू इनकस, इनकस टू स्टेप्स। यहाँ तक लास्टली क्या हो रहे थे, हमारे साउंड वेव पास हो रहे थे मिडिल ईयर में। उसके बाद आप कहाँ से, इनर ईयर में पास हो जाते हैं साउंड वेव। सबसे पहले क्या होती है, मूवमेंट ऑफ स्टेप्स होती है, उसका जो फुट प्लेट होता है स्टेप्स का, उसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद ये मूवमेंट हो जाने की वजह से क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द पेरिलिम्फ इन द स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई इनर ईयर का जो पार्ट है हमारा स्केला वेस्टिबुलाई, तो उसकी क्या होती है, उसमें जो पेरिलिम्फ होता है उसकी भी मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट हो जाने की वजह से होती है मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन द स्केला मीडिया। पहले स्केला वेस्टिबुलाई में मूवमेंट हो गई, और ये मूवमेंट हो जाने की वजह से फ्लूइड की मूवमेंट होती है हमारे स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया में मूवमेंट हो जाने की वजह से क्या होती है, बल्जिंग ऑफ द बेसल पोर्शन ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन का जो बेसल पोर्शन है उसमें बल्जिंग क्रिएट हो जाती है। बल्जिंग क्रिएट हो जाने की वजह से इलास्टिक टेंशन प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे, तो बेसिलर फाइबर, बेसिलर फाइबर पे इलास्टिक टेंशन क्रिएट होता है, और वो टेंशन क्रिएट हो जाने की वजह से क्या होती है, वेव का इनिशिएट, यानी वेव शुरू हो जाती है जनरेट हो जाना। और फिर ये वेव ट्रैवल करती है हमारे हेलिकोटर्मा के पास, और हेलिकोटर्मा के पास जो वेव ट्रैवल करती है उसी को हम बोलेंगे ट्रैवलिंग ऑफ वेव। ठीक है, ये था पूरा ट्रैवलिंग वेव। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ स्टेप, स्टेप की मूवमेंट जैसी हो गई तो स्केला मीडिया की मूवमेंट होगी, स्केला वेस्टिबुलाई की मूवमेंट होगी, स्केला वेस्टिबुलाई की मूवमेंट के बाद स्केला मीडिया की मूवमेंट होगी। मीडिया की मूवमेंट हो जाने की वजह से बल्जिंग होगी बेसिलर पोर्शन में, बेसिलर पोर्शन में बल्जिंग हो जाने की वजह से इलास्टिक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट हो जाने की वजह से बेसिलर फाइबर में इनिशिएट होगी हमारी वेव, और वेव हमारी लास्टली ट्रैवल करेगी हेलिकोटर्मा के पास। नेक्स्ट आता है हमारा एक्साइटेशन ऑफ द हेयर सेल्स। तो हेयर सेल्स किस तरह से एक्साइट होते थे, सबसे पहले हमारे जो ट्रैवलिंग वेव थी वो कॉजेज द वाइब्रेशन ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। इनिशिएट कर रही थी वेव, तो वही क्या करेगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। ट्रैवलिंग वेव वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन में। जैसे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गए तो ये क्या करते हैं, मतलब ना बेसिलर मेम्ब्रेन जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो ये क्या करते हैं, बेसिलर फाइबर, रॉड्स ऑफ कॉटी, हेयर सेल्स एंड लैमिना रेटिकुलरिस, इनकी मूवमेंट कराना स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट स्टार्ट हो जाने के बाद क्या होता है, मूव एज ए सिंगल यूनिट। ये सब मिलके क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह मूवमेंट करते हैं। इनकी मूवमेंट हो जाने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया जो पार्ट होता है हमारे इनर ईयर का, उसमें भी क्या होती है, उनकी भी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट हो जाने की वजह से क्या होता है, एक्साइटमेंट ऑफ हेयर सेल होते हैं, यानी हमारी हेयर सेल की क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है। और जैसे ही हेयर सेल एक्साइटमेंट हो गए तो जनरेशन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होते हैं, और हमारे हमें क्या होती है, ईयर की पूरे मतलब जो भी साउंड है वो परसेप्ट होते हैं और हम सुन सकते हैं। ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। आई होप सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर द नोट ऑफ दिस टॉपिक प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक दिस video, like, share and subscribe to my channel, White Coat Educator.